Hello everyone, it's the sixth lecture of Indian Penal Code and in this lecture we'll understand abatement. आज की क्लास में हम अबेटमेंट को समझेंगे जो कि चैप्टर 5 में दिया हुआ है आईपीसी के अंदर. सेक्शन 107 टू सेक्शन 120 आ दिया. चैप्टर 5 के अंदर सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 120 तक अबेटमेंट के बारे में बताया हुआ है. तो आज की क्लास में हम इसी को समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अबेटमेंट. ओके, सी abatement. Abatement is given under chapter 5 and there are sections, section 107 to section 120. 107 से लेके 120 तक सेक्शन है यहाँ पे. सबसे पहले समझते हैं कि अबेटमेंट होता क्या है. सेक्शन 107 सेक्शन 107 डिफाइंस अबेटमेंट. सी अबेटमेंट होता है जब आप खुद ऑफेंस ना करके किसी और को प्रोवोक करते हो, किसी और को एक्टिवली परसुएड करते हो ऑफेंस करने के लिए. आप किसी और को उकसाते हो, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके किसी से आप ऑफेंस करवाते हो, उसको अबेट करते हो, उसको प्रोवोक करते हो, उसको एक्टिवली परसुएड करते हो. आप उसको इंटेंशनली एड करते हो ऑफेंस कमिट करने के लिए, जानबूझ के उसकी मदद करते हो ऑफेंस कमिट करने के लिए. आप किसी के साथ आपने उसको इंस्टिगेट किया है ऑफेंस करने के लिए. तो अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो इसका मतलब आपने अबेटमेंट कमिट किया है. सी अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. जब आप अबेटमेंट करते हो ऑफेंस का, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, किसी को एक्टिवली परसुएड कर रहे हो, आप उसको एनकरेज कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, उकसा रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए. तो अगर आप उसको ऑफेंस करने के लिए ये सब कर रहे हो, इंस्टिगेट किया आपने उसको, या किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके आपने उसको इंस्टिगेट किया, सो उसको प्रोवोक किया, उसको एक्टिवली परसुएड किया, एक्साइट किया, या फिर आपने उसको इंटेंशनली एड किया, उसको जानबूझ के हेल्प करी कि वो ऑफेंस कमिट करे. तो ऑफेंस कमिट करने के लिए अगर आपने ये किया है, उसको उकसाया है, तो इसका मतलब आपने अबेटमेंट किया है. सो इट्स अबेटमेंट, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज, ये अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस. सी प्लीज माइंड माई वर्ड्स, ध्यान से सुने. अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस. आपने अबेटमेंट किया, किसी को प्रोवोक किया, किसी को एक्साइट किया, किसी को एनकरेज किया, एक्टिवली परसुएड किया, उत्साहित किया, किसी को एक्साइट कर दिया आपने किसी को प्रेरित किया, किसी को आपने तो अगर वो ऑफेंस के लिए नहीं किया आपने कि वो ऑफेंस कमिट कर दे कोई, तो वो अबेटमेंट होगा, बट वो अबेटमेंट एक ऑफेंस नहीं होगा. लेकिन अगर आपने किसी को एक्टिवली परसुएड किया है, किसी को प्रोवोक किया है, आपने एक्साइट किया है, आपने किसी को उकसाया है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो इसका मतलब आपने अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस किया है, एंड दैट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड. वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, राइट. सो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस. जब आप किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि ये पनिशेबल है, ये ऑफेंस है. लेकिन एक सिंपल कोई अबेटमेंट है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, राइट. सो सेक्शन 107 क्या बोलते हैं? सेक्शन 107 सेज अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. ये टाइटल बात कर रहा अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. सी थिंग का मतलब आपको पता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल ओमिशन, वही होता है थिंग का मतलब. मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस क्लासेस में. इसका मतलब यहां पे हम ऑफेंस की ही बात कर रहे हैं. कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, राइट. ओमिशन,
उसको थिंग बोलते हैं। इसका मतलब है दैट इज टू से ऑफेंस। ऑफेंस की ही बात हो रही है यहां पे, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। सी बट ये हमें एक्सप्रेसली कहां पे लिखा दिखता है? एक्सप्रेसली ये कहां पे लिखा है दैट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस? जब हम सेक्शन 108 में जाएंगे जो कि बात करता है अबेटर की, वहां पे कैटेगोरिकली इट हैज बीन रिटन दैट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। कि ऑफेंस का अबेटमेंट जब आप करते हो तो वो ऑफेंस होता है, राइट? सो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सेक्शन 107 इट सेज a person abets the doing of a thing, यहां पे भी थिंग लिखा हुआ है, सेम मतलब है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल ओमिशन, मतलब ऑफेंस की ही बात हो रही है। हु अभी यहां पे देखो, अबेटमेंट 3 तरीके से आप कर सकते हो। किस तरीके से कर, कौन कौन से हैं वो 3 तरीके? हु इंस्टिगेट्स, अगर आपने इंस्टिगेट किया है किसी को, परसुएड किया है, आपने किसी को उकसाया है, तो इसका मतलब किसके लिए, किस चीज के लिए आप इंस्टिगेट कर रहे हो? फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। और कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्स, मतलब यहां पे कॉन्स्पिरेसी आपने किसी के साथ करी है। You've made an agreement, you've entered into an agreement with somebody to abet someone so that he or she can commit an offense. आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम उसको अबेट करेंगे, उसको उकसाएंगे, हम उसको प्रोवोक करेंगे ताकि वो कोई ऑफेंस कमिट करे। तो कॉन्स्पिरेसी की यहां पे बात हो रही है। या फिर इंटेंशनली एड्स। इंटेंशनली, सी एड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड? एड मीन्स हेल्प, टू हेल्प और टू फैसिलिटेट। जब आप मदद करते हो, हेल्प करते हो, किस चीज के लिए? यू आर एडिंग समवन एंड यू आर डूइंग दिस एड, यू आर एडिंग समवन इंटेंशनली, जानबूझकर आप किसी की हेल्प कर रहे हो। किस लिए? फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, ताकि वो ऑफेंस कमिट कर सके। तो इसका मतलब है कि आप अबेटमेंट कर रहे हो, यू आर अबेटिंग द ऑफेंस। सो दिस अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, राइट? सो इंस्टिगेशन से आप कर सकते हो, कॉन्स्पिरेसी से कर सकते हो, दिस इज कॉन्स्पिरेसी। सी दिस कॉन्स्पिरेसी इज डिफरेंट देन द कॉन्स्पिरेसी गिवन अंडर सेक्शन 120A कैपिटल। चैप्टर 5A जो कि बाद में ऐड हुआ था, जहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 120 में दिया हुआ है। वहां पे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कॉन्स्पिरेसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम सेक्शन 120A में जाएंगे, चैप्टर 5A को करेंगे, तो मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी फॉर एन अबेटमेंट। ये अबेटमेंट के लिए कॉन्स्पिरेसी है सिर्फ, राइट? और अबेटमेंट किस चीज का? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है? तो आप कॉन्स्पिरेसी करके कर सकते हो, किसी के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हमने इसको अबेट करना है, इसको हमने उकसाना है ताकि ये ऑफेंस कर सके, तो फिर उसको कहेंगे कॉन्स्पिरेसी फॉर एन अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस। इंटेंशनली एड, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो ये तो हो गए 3 इंग्रेडिएंट्स। इंस्टिगेशन से अबेटमेंट हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी से हो सकता है, और इंटेंशनल एडिंग से हो सकता है, ठीक है? इंस्टिगेशन को एक्सप्लेनेशन 1, जो सेक्शन 107 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, वो एक्सप्लेन करती है कि इंस्टिगेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। इंटेंशनल एड को एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है कि अगर आपने विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, या फिर आपने विलफुल कंसीलमेंट
ऑफ मटीरियल फैक्ट किया है, आपने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन करी है या फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट किया है ऑफ विच यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज, यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज। ये जो आपने जानबूझ के मिसरिप्रेजेंटेशन करी है या फिर विलफुल कंसीलमेंट, छुपाया है आपने किसी मटीरियल फैक्ट को जो कि यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज, आपको वो डिस्क्लोज करना था एंड यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज दैट। तो इसका मतलब है कि आपने इंस्टिगेशन किया है। यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है चैप्टर 5 की। जब हम इलस्ट्रेशंस को समझेंगे, देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अबेटमेंट होता क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले इंस्टिगेशन ही ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को मैं बता चुका हूं कि अगर आपने विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन की है, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, जानबूझ के किसी मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया है जो कि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करी है, तो इसका मतलब आपने इंस्टिगेशन करी है। पहले हम यहाँ की इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जो सेक्शन 107 में दी हुई है, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो द ऑनरेबल कोर्ट, यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सेक्शन 107 में ये इलस्ट्रेशन है। द कोर्ट हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट ए। इलस्ट्रेशन ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि इंस्टिगेशन जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में इंस्टिगेट को बोल रहा है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन आपने करी है, फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है आपने, विच यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज, तो इसका मतलब आपने इंस्टिगेशन कर दिया है और आपने अबेटमेंट कर दिया है। देखो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया ए के अगेंस्ट, ठीक है। नाउ एम जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए ए को अरेस्ट करने के लिए जाता है उसके वहां पे, जहां पे भी वो रेजिडेंस है उसका ए का। वहां पे अब पुलिस ऑफिसर को एम को नहीं पता है कि ए कौन है, कैसा दिखता है, तो वहां पे उसको मिलता है मिस्टर सी। अब सी जो है, सी की डी से कोई दुश्मनी थी, नेबर्स हैं ये, सी की डी के साथ कोई दुश्मनी थी, सेम एरिया में रहते हैं, सेम कॉलोनी में रहते हैं सारे के सारे। देखो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है ए के अगेंस्ट, ए को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया है। पुलिस ऑफिसर एम जाता है उस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ए को अरेस्ट करने के लिए। अब पुलिस वाले को नहीं पता कि ए कैसा दिखता है और वो कौन है, बट बस उसके पास एक नाम है कि मेरे को उसमें जो भी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये इसका बेट सन ऑफ ये है और ये यहाँ पे रहता है, एड्रेस वगैरह है। अब जब वो उसको अरेस्ट करने के लिए ए को जाता है उसकी कॉलोनी में, उसके एरिया में, तो वहां पे उसको सी मिलता है। सी कहता है डी की तरफ इशारा करके कि सर ये जो है ना, ये ए है और इसको आप अरेस्ट कर लो। अब पुलिस वाले को तो नहीं पता कि भाई ये ए कैसा दिखता था, तो उसने सी ने मिसरिप्रेजेंट किया, सी ने मटेरियल फैक्ट को विलफुली कंसील किया, और जो क्योंकि वो जानता है, सी जानता है कि ए कौन है, बट उसने क्योंकि डी के साथ उसकी कोई प्रॉब्लम थी, उसकी कुछ एनिमिटी थी, कुछ दुश्मनी थी, और उसने मिसरिप्रेजेंटिव यहाँ पे विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन करके, विलफुली कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट करके एम जो कि पुलिस ऑफिसर था उसको कह के कि भाई ये जो बंदा है ना डी, उसको वो नहीं बताता ये डी है, ये कहता है कि यही ए है, इसको आप अरेस्ट कर लो। तो अब सी ने क्या किया है, सी ने इंस्टिगेशन किया है और सी ने अबेटमेंट कर दिया है यहाँ पे, राइट। देखो अब इसको इंस्टिगेशन को, ये तो इसकी इलस्ट्रेशन है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए जो है, या फिर ए बी सी ये रहने देते हैं। देखो
आपका एक फ्रेंड है और आपका वो फ्रेंड जो है उसके साथ आप बैठे हो और वो आपको कहता है कि देख भाई, एक छोटा सा बिजनेस मैं तेरे को बताता हूं, बहुत पैसा है इस बिजनेस में, मैं खुद से इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैं खुद से इस काम को कर रहा हूं और इसमें बहुत पैसा है, मैंने आई हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस थिंग, मैंने इस चीज से बहुत पैसा कमाया है, तू भी कमा सकता है, कोई पंगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई पुलिस का लोचा नहीं है और कोई कुछ भी नहीं होगा तेरे को। और ये काम क्या है? वो कहता है कि एक छोटा सा पैकेट होता है ड्रग्स का और इसको तेरे को क्लाइंट को देके आना है, बस पॉकेट में डाल ले, बैग में डाल ले, कहीं पे भी छुपा ले और इसको देके आ सकता है तू, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुद से इस काम को कर रहा हूं, मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए कि गिनते गिनते मैं थक जाता हूं, इतने पैसे मैं तू भी कमा सकता है, देख कोई भी टेंशन नहीं है, राइट। अब आपके इस फ्रेंड ने आपको इतना ज्यादा आपका ब्रेन वॉश कर दिया, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया, इतना ज्यादा आपको प्रोवोक कर दिया, उत्साहित कर दिया, एक्साइट कर दिया कि आप भी हाँ कहते हैं कि ठीक है मैं भी करूंगा। अब ड्रग्स को सप्लाई करना, ड्रग्स को, राइट, दिस इज एन ऑफेंस, राइट। अब इसने किया क्या है एग्जैक्टली आपके फ्रेंड ने? आपके फ्रेंड ने इंस्टिगेट करके यहां पे अबेटमेंट किया है, बिकॉज दिस इज एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ड्रग्स में डील करना से डीलिंग इन ड्रग्स इज एन ऑफेंस, राइट। और उसने आपको इंस्टिगेट किया है, आपको प्रोवोक किया है, आपको एक्साइट किया है, इवन दो सी दिस इज इमटेरियल, ना प्लीज माइंड माई वर्ड्स, आप उसके बाद ड्रग्स में डील करो या ना करो, दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज इमटेरियल, दिस इज ये बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। उसने, आपके फ्रेंड ने आपको इंस्टिगेट कर दिया, आपका ब्रेन वॉश किया, उसने आपको प्रोवोक किया, तो इसका मतलब किसके लिए किया? फॉर एन ऑफेंस, फॉर डीलिंग इन ड्रग्स। तो इसका मतलब है कि उसने अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कर दिया, ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। अब चाहे आप ड्रग्स को डील करो, ड्रग्स के वो जो उसने बताया था आपको, जिसके लिए उसने आपको प्रोवोक किया था कि आप सप्लाई करो और पैकेट है छोटा सा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप करोगे देन तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी फॉर द ऑफेंस ऑफ डीलिंग इन ड्रग्स, लेकिन अबेटमेंट के लिए जो पनिशमेंट है वो आपके फ्रेंड को मिलेगी। अगर मान लो उसने आपको प्रोवोक किया, उसने आपको एक्टिवली परसुएड किया, आपको उत्साहित किया, उसने एनकरेज किया, ब्रेन वॉश किया आपका, लेकिन आपने फिर भी उसके कहने के बावजूद, उसके इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद आपने वो ऑफेंस नहीं किया, तो क्या वो फिर भी लायबल होगा आपका फ्रेंड अबेटमेंट के लिए? द आंसर इज यस। यहां पे इंस्टिगेशन में चाहे ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना हुआ हो, इंस्टिगेशन के बाद वेदर द ऑफेंस इज कमिटेड और नॉट, this is immaterial. Still, the person who has instigated for an offense is liable for the offense of abatement. तो इसका मतलब है कि उसने अबेटमेंट कर दिया। ए बी को इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है कि तू सी को, यू किल सी को मार दे। कहता रहता है वो इतना बेकार है, सी इतना घटिया है, उसने तेरे साथ ये किया, तेरी फैमिली के साथ ये किया, तो उसको मार दे, जान से मार दे ये। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली ए इज डूइंग हियर? ए इज अबेटिंग एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। ए अब चाहे बी सी को मारे या ना मारे, लेकिन ए ने ऑफेंस कमिट कर दिया है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, right? So this is an abatement of murder. Abatement of murder means abatement of an offense. तो ये इंस्टिगेशन से किया है इसने, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, प्रोवोक करना, ठीक है, राइट? अभी देखो, इसको एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो, आपका एक फ्रेंड है, ए बी ले लेते हैं। ए का एक फ्रेंड है बी, वो उसके पास आता है, वो उसको कहता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने
मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया है, मैं इतना लॉयल था उसके साथ, फिर भी उसने मुझे डिच कर दिया है, मुझे उसने छोड़ दिया है। रीज़न क्या था? वो कहती है कि देयर इज़ नो फ्यूचर, मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, या फिर यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तू अच्छा नहीं दिखता है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, ड्यू टू एनी रीज़न, राइट। वो अपना कुछ रीज़न बताता, अपने दोस्त के साथ अपने दुखड़े रो रहा है बेचारा आके। बी कहता है भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, बिकॉज ये रीज़न है। अब ए कहता है कि यार ऐसी लड़की को तो मार देना चाहिए, ऐसी लड़की का तो सर फाड़ देना चाहिए, ठीक है। ऐसी लड़कियां ऐसे कैसे कर सकती हैं? अब नाउ A, whatever A is doing here, he is only giving a passive suggestion. Passive suggestion. Right. See, अगर passive suggestion है, then a mere passive suggestion is not an instigation. A mere passive suggestion is not an instigation. यहाँ पे A instigate नहीं कर रहा है B को कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार दे या उसका सर फोड़ दे या उसके साथ कुछ भी कोई ऑफेंस कर दे, कोई गलत कर दे। No. It's a mere passive suggestion, and mere passive suggestion is not an offense. This is not an offense of abatement. This is not an abatement of an offense. ये abatement of an offense नहीं है। वो कह रहा है कि यार ऐसी लड़कियों को तो मतलब जीने का हक नहीं है, उनको मार देना चाहिए, या ऐसी लड़की को तो बस उसको बस किडनैप कर लेना चाहिए, उसका सर फाड़ देना चाहिए, राइट। बहुत ऐसे इमोशनल होके वो उसको कह रहा है। सो दिस इज अ मेयर पैसिव सजेशन, ये इंस्टिगेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स को थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, अब ये जो गर्लफ्रेंड थी बी की, मान लीजिए फैक्ट्स अब इस तरीके से हैं, ये एक्स गर्लफ्रेंड रही है ए की, जिसने ए को भी डिच किया था पहले कभी ड्यू टू सेम रीजंस। जब उसने पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो उसने ए को डिच कर दिया। अब बी उसके पास आता है, बताता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब ए को इससे पर्सनल ग्रजेस थे इस लड़की से। अब ए इंटेंशनली प्रोवोक करता है बी को कि तू इस लड़की का, अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ तोड़ दे या फिर उसको कोई इंजरी कॉज कर दे, कोई ऑफेंस करने के लिए, मान लीजिए उसको मर्डर करने के लिए प्रोवोक कर देता है कि तेरे को उसने इतना डिसरिस्पेक्ट किया, इतना डिसरिगार्ड तेरा किया है, उसने तेरी बेइज्जती कर दी, और तूने कभी भी यू वर सो लॉयल टू हर एंड you've never done anything wrong to her, और उसने just because that you belong to a lower caste or you do not have so much of money, तू बहुत स्मार्ट नहीं दिखता है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, इतनी सी बेकार सी चीज़ के पीछे उसने तेरे को छोड़ दिया है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया ए ने बी का इंटेंशनली, क्योंकि उसके पर्सनल ग्रजेस हैं अगेंस्ट दिस गर्लफ्रेंड ऑफ बी, इस लड़की के अगेंस्ट। इतना ज़्यादा उसको प्रोवोक कर दिया, उसने प्रेरित कर दिया, एक्साइट कर दिया कि वो उसका मर्डर कर दे। नाउ दिस कम्स अंडर instigation. This comes under the instigation, this comes under the abatement for an offense, abatement for a murder. अब चाहे बी अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करे या ना करे, ए ने ऑफेंस कमिट कर दिया है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का, राइट। सो इंस्टिगेशन में यही है। इंस्टिगेशन में जो फर्स्ट यहां पे है कि अबेटमेंट कैसे कैसे हो सकता है, इंस्टिगेट करके हो सकता है, आपने किसी को प्रोवोक किया है, किसी को एक्टिवली परसुएट किया है, किसी को एक्साइट कर दिया है, आपने ब्रेन वॉश कर दिया है किसी को, किस चीज के लिए, फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, राइट। तो इसका मतलब है कि आपने अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस किया है। नाउ कॉन्स्पिरेसी,
कॉन्स्पिरेसी। सी कॉन्स्पिरेसी का मतलब है अग्रीमेंट आपने किया है किसी के साथ फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए अग्रीमेंट आपने किया है, राइट। सो फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, दिस इज एन अग्रीमेंट फॉर अबेटमेंट फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, फॉर अबेटमेंट। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी agreed to kill C by poisoning his food। ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी करी, उन्होंने क्या कॉन्स्पिरेसी करी कि सी को मार देंगे उसके खाने में उसके खाने में पॉइजन ऐड करके, उसके खाने में जहर मिला रहा है, ठीक है। ए ने और बी ने ये कॉन्स्पिरेसी करी कि भाई देख सी ने इतना गलत किया है हमारी फैमिली के साथ, तेरी फैमिली के साथ भी, मेरी फैमिली के साथ भी, और हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसको जान से मार देंगे। ए कहता है कि बी को कि तेरे को पॉइजन खरीदना है और तेरे को उसके खाने में मिलाना है बिकॉज तू उसके घर आता जाता रहता है, राइट। अब बी क्या करता है, अब इन्होंने कॉन्स्पिरेसी तो कर ली, कॉन्स्पिरेसी फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ सी, राइट, फॉर कमिटिंग मर्डर ऑफ सी, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर ली, ठीक है। अब क्या सिर्फ कॉन्स्पिरेसी, क्या सिर्फ एग्रीमेंट सफिशिएंट है? यहां पे नहीं, यहां पे कोई एक्ट या ओमिशन भी होना चाहिए। एक्ट या ओमिशन का मतलब है इलीगल ओमिशन, राइट। एक्ट या ओमिशन का मतलब है कि कुछ प्रिपरेटरी एक्ट होना जरूरी है। देखो अब सिर्फ सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करने से यहां पे ये लायबल नहीं होंगे फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब बी बाइज poison from a shop to add this poison into the meal, into the food of C। अब B क्या करता है? ये कॉन्स्पिरेसी करने के बाद, ये अग्रीमेंट करने के बाद A के साथ वो जाता है दुकान से जहर खरीदता है, राइट। अब उसने उसके खाने में अभी तक जहर नहीं मिलाया है। द कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज नॉट हैपेंड सो फार, बट क्योंकि कॉन्स्पिरेसी कर ली है और कॉन्स्पिरेसी के बाद एक परपेरेटरी एक्ट कर दिया है, प्रिपेरेशन उसने कर ली है, तो इसका मतलब है द अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस इज कंप्लीट नाउ, द अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस हैज हैपेंड नाउ। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर दिया, अबेटमेंट फॉर मर्डर कर दिया उन्होंने, राइट। तो मैं एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और उस चार्ट को एक बार आप अपने नोट्स में बना, सेम चार्ट अगर बना लोगे तो आपको बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप प्रीलिम्स में आंसर दे पाओगे अबेटमेंट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो, राइट। नाउ इंटेंशनल एड, थर्ड है इंटेंशनल एड, मतलब टू हेल्प और फैसिलिटेट, किसके लिए? फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। देखो आप ए हो और आपका पड़ोसी है एम। नाउ दिस पड़ोसी एम इज वेरी कोरलसम, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करता है, गाली गलौज करता रहता है, राइट। तो एक दिन ऐसे ही किसी छोटी मोटी बात पे, ऑन अ वेरी ट्रिवियल इशू, दिस एम वॉज अब्यूजिंग यू लाइक एनीथिंग। ये बहुत आपको गालियाँ दे रहा था, लड़ाई आपकी हो रही थी बहुत ज़्यादा, आप इससे पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। ये पड़ोसी आपका नेबर है,
ठीक है, एम। अब आपकी और एम की लड़ाई हो रही है और यहां पे आपका एक और नेबर है बी, एक और आपका पड़ोसी है बी। बी भी एम से बहुत परेशान है, उसके साथ भी एम ने ऐसा बहुत बार किया है, बहुत बार झगड़ा किया है, लड़ाइयाँ करी है, बहुत छोटे छोटे इश्यूज पे, ऑन वेरी सिली इश्यूज। अब जब इनकी लड़ाई हो रही थी और एक तरीके से इनकी हाथापाई हो गई थी, तो बी आता है और ए के हाथ में आयरन रोड पकड़ा देता है, एक आयरन रोड ए के हाथ में दे देता है। जब ए और एम की जबरदस्त लड़ाई हो रही थी, गाली गलौज हो रही थी, बिल्कुल उनमें this altercation, this hot arguments converted into turned up into altercation, and then इन्होंने बिल्कुल फिजिकल भी होना शुरू कर दिया। जब बी आता है और ए के हाथ में एक आयरन रोड देता है, एक लोहे की छड़ी पकड़ा देता है। अब ये इसको इंटेंशनली देता है, इंटेंशनली देता है। बी ने ये जो आयरन रोड दी है ए को, ये जानबूझ कर दी है ताकि ए इस आयरन रोड को एम को मार सके, राइट। नाउ दिस, अब ए इस आयरन रोड से, इस लोहे की इस लोहे की जो छड़ी है उससे एम का सर फाड़ देता है। नाउ अब क्योंकि इसने इंटेंशनली एड किया है, ये ऑफेंस जो हुआ है, दिस grievous hurt which A has caused to M, this has been facilitated by B, this has been aided by B, this has been helped by B intentionally। B ने इंटेंशनली उसको एड किया है, B ने जानबूझकर उसको वो लोहे की आयरन रोड पकड़ाई है ताकि वो उससे ये ऑफेंस कमिट कर सके, उसको उसका सर फाड़ सके या उसका हाथ तोड़ सके या उसको किसी भी तरीके की इंजरी कोज कर सके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल एड, अगर आपने ऐसा किया है। नाउ बी इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, और कौन सा ऑफेंस है ये? ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटेंशनल एड। देखो, अब जब हम एक्ट की बात करते हैं तो उसमें इलीगल ओमिशन भी आता है। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर इलीगल ओमिशन भी आता है, हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। तो क्या सिर्फ एक्ट करने से ही इंटेंशनल एड में अबेटमेंट होता है? नहीं, इलीगल ओमिशन से भी हो सकता है। देखो, इलीगल ओमिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक सर्वेंट को रखा हुआ है, आपने एक नौकर को रखा हुआ है जिसका काम है कि वो पूरा दिन घर का काम करे, खाना बनाए, झाड़ू पोछा करे, और जब रात को सारे दरवाज़ों को अच्छे से लॉक करके, अच्छे से चेक करके, बंद करके सो जाए। जब सब सो चुके हैं, जब घर के सारे मेंबर्स हैं घर के अंदर, तो दरवाजे सारे लॉक करके, चेक करके, उनको बंद करके वो अंदर सो जाए। अब जो आपका सर्वेंट है, मान लीजिए ए ने ये सर्वेंट रखा हुआ है। अब ये सर्वेंट एक दिन क्या करता है, ये नौकर एक दिन क्या करता है, जब सब सो जाते हैं, जब ए और उसकी पूरी फैमिली में सारे फैमिली मेंबर सो जाते हैं, वो दरवाजे बंद नहीं करता। ही कीप्स ओपन द डोर्स ऑफ एज हाउस so that his friend could commit theft in this house। अब ये नौकर क्या करता है? इस नौकर ने दरवाजे बंद नहीं किए, लॉक नहीं लगाया। किस लिए नहीं किए? ताकि इसका जो फ्रेंड है वो रात को आ सके, घर के अंदर घुस सके और चोरी कर सके। अब इस नौकर ने कोई एक्ट नहीं किया है, उसने एक ओमिशन किया है, विच इज इलीगल, राइट। इलीगल का आपको पता है कि क्या होता है इलीगल का मतलब। नाउ बाय डूइंग दिस इलीगल ओमिशन,
The servant has facilitated, the servant has aided the commission of an offense, the commission of theft. उसने हेल्प किया है अपने फ्रेंड को एक ऑफेंस करने के लिए, और वो ऑफेंस है थेफ्ट का. तो सिर्फ एक्ट करने से ही, इंटेंशनली एड में सिर्फ एक्ट करने से ही अबेटमेंट नहीं होता है. आप उसमें इलीगल ओमिशन से भी अबेटमेंट हो जाता है. एक पुलिस वाला है जिसका काम क्या है कि वो ऑफेंस को रोके, टू प्रिवेंट एन ऑफेंस, द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. उसका कोई कजन है और उसने उसके पुलिस वाले के सामने एक लड़की को उठाया, गाड़ी में डाला और ले गया. अब इस पुलिस वाले ने क्या किया? पुलिस वाले ने नजर रखी है आमने आसपास में कि कोई और पुलिस वाला तो नहीं है, कोई मेरा सीनियर तो नहीं आ जाएगा, और उसने कुछ भी नहीं किया, उसको ले जाने दिया. सो यहां पे जो ये पुलिस वाला था, हु वॉज ड्यूटी बाउंड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस, उसने एक्ट नहीं किया, उसने ओमिशन किया, एंड दिस ओमिशन इज एन इलीगल ओमिशन. और ये जो इसने ओमिशन किया है, दिस ओमिशन कम्स अंडर द इंटेंशनल एडिंग अंडर सेक्शन 107. Then this police wala, this policeman has committed an offense, has committed the abatement of an offense and is liable for the punishment. तो उसको वो punishment के लिए liable है, right? So ये सारा का सारा abatement का concept है कि abatement instigation से किया जा सकता है. abatement of an offense is an offense. जब आप offense का abatement करते हो तो वो offense है. A mere abatement is not an offense, right? इंटेंशनल एड का मतलब है टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, टू फैसिलिटेट और टू हेल्प द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. यही एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है. कॉन्स्पिरेसी हियर इज द कॉन्स्पिरेसी फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. ये जो कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस है, एंड दिस इज डिफरेंट देन द कॉन्स्पिरेसी गिवन अंडर सेक्शन 120A कैपिटल ऑफ चैप्टर 5A. ये उससे अलग है थोड़ी सी. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एक्सप्लेन्स इंस्टिगेशन, कि इंस्टिगेशन से आप किस तरीके से कर सकते हो. विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन आपने किया है, या फिर विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, एंड यू वर बाउंड टू डिस्क्लोज दैट फैक्ट, दैट मटेरियल फैक्ट. तो इसका मतलब आपने इंस्टिगेट किया है, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, राइट. मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स बताए, और उनसे आई बिलीव आपको समझ में आ गया है कि इंस्टिगेशन से कैसे होता है, कॉन्स्पिरेसी से कैसे होता है, और इंटेंशनल एडिंग से कैसे होता है. अब एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, और इस चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है. या प्लीज आप अपने नोटबुक्स में ये चार्ट बना लें. देखो, एक्ट और ओमिशन और सम preparatory act. एक्ट ओमिशन, यहां पे हम किसी प्रिपेरेटरी एक्ट की बात कर रहे हैं. इसको इस तरीके से बना लें. एक्ट, कमीशन ऑफ एक्चुअल ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. देखिए, इसको इस तरीके से बना लें. कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. जब मैं बात करता हूं इंस्टिगेशन की मैं बात करता हूं, कॉन्स्पिरेसी की मैं बात करता हूं, या फिर मैं इंटेंशनल एडिंग की बात करता हूं. तो इन केस ऑफ इंस्टिगेशन, इसको इस तरीके से आप बना ले. इन केस ऑफ इंस्टिगेशन सम प्रिपेरेटरी एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपने किसी को इंस्टिगेट कर दिया, यू हैव प्रोवोक्ड समवन, यू हैव एक्टिवली परसुएडेड समवन
किसी को आपने एक्साइट कर दिया और किसी को आपने प्रोवोक किया है, किसके लिए? फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो उसके बाद कोई एक्ट हो या ना हो, कोई प्रिपेरेटरी एक्ट किया हो या ना किया हो, उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो पर्सन जिसको आपने अबेट किया है, जिसको प्रोवोक किया है फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, वो उस ऑफेंस को करे ये भी जरूरी नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। आपने अपने किसी फ्रेंड को प्रोवोक किया, उसको इंस्टिगेट किया, आपने उसका ब्रेन वॉश किया ताकि वो आपके किसी नेबर को मार दे। यू हैव इंस्टिगेटेड योर फ्रेंड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ योर नेबर, राइट? आपने उसको इंस्टिगेट किया। नाउ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस यू हैव कमिटेड एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। आपने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर दिया है through instigation. Now, this friend of yours, whether he commits the murder of your neighbor or not, that is immaterial. वो ऑफेंस करे या ना करे, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो या ना हो, उसकी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसकी जरूरत नहीं है कि ऑफेंस होना है, ऑफेंस होना जरूरी है, ये नहीं है यहाँ पे। सो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन केस ऑफ इंस्टिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने अगर इंस्टिगेट किया है फॉर द ऑफेंस, फॉर सम ऑफेंस, तो इसका मतलब आपने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर दिया है। यहां पे कोई प्रिपेरेटरी एक्ट या ओमिशन की भी जरूरत नहीं है। ना इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी द प्रिपेरेटरी एक्ट इज रिक्वायर्ड। दिस इज रिक्वायर्ड। सिर्फ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट सफिशिएंट, ओनली कॉन्स्पिरेसी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ए और बी ने अग्रीमेंट किया कि सी को जहर देके मारना है, उसके खाने में जहर देके उसको मारना है। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर ली। दिस कॉन्स्पिरेसी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद जब बी ने शॉप से जहर खरीदा, the moment B bought this poison from the shop, then the abatement for the offense has happened. तो अब abatement of offense हो गया है, right? So this preparatory act, preparation जो आपने करी है, preparation उसके लिए जो करी है, वो जरूरी है यहाँ पे in case of conspiracy. So the preparatory act or some act or the omission is required in case of abatement of an offense through conspiracy. बट क्या उसके बाद देखो, अभी जहर तो खरीद लिया है, बी हैज ऑलरेडी बॉट दिस पॉइजन फ्रॉम द शॉप, बट उसने वो ऐड किया या ना किया, उसने उसके बाद वो ऑफेंस किया कि नहीं किया, वो जरूरी नहीं है। अबेटमेंट हो चुका है। अगर उसने जहर ऐड कर दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, देन बी इज सेपरेटली लायबल फॉर दैट। बट अबेटमेंट यहां पे हो चुका है और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। जो ऑफेंस है जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी करी है, उस ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से इन केस ऑफ इंस्टिगेशन ऑल्सो ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है, राइट? बट इन केस ऑफ इंटेंशनल एडिंग, जब आप इंटेंशनली किसी को एड करते हो, तो यहां पे दिस प्रिपेरेटरी एक्ट और ओमिशन इज रिक्वायर्ड। देखो, आपने इंटेंशनली एड किया, आपने उसके अपने, जब आप वो जो आपका नेबर था, वो लड़ाई हो रही थी उनके बीच में, तो आपने जानबूझ के इंटेंशनली जानबूझ के उसके हाथ में आयरन रोड दी। आपके दो दुश्मन आपस में लड़ रहे थे और आप वहां पे गए और आपने अपने किचन में से चाकू निकाला और उसमें से किसी एक को दे दिया, और उसने क्या किया फिर? उस चाकू से दूसरे को ही स्टैब्ड, चाकू मारा और उसको जान से मार दिया। आपने जानबूझ के ऐसा किया। You've intentionally facilitated the commission of this offense, this commission of the offense of murder.
तो यहां पे जो एक्ट आप कर रहे हो, राइट, आप जो दे रहे हो उसको, द एक्ट is required, this preparatory act or this act or the omission is required. omission जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सर्वेंट का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पुलिस वाले का, राइट, तो एक्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंटेंशनल एडिंग एंड द एक्चुअल कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. जो आपने इंटेंशनली एड किया है, जो आपने आयरन रोड दी है उसके हाथ में, उससे अगर उसने अपने नेबर को नहीं मारा तो इसका मतलब इंटेंशनल एडिंग नहीं हुई, अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस नहीं हुआ. आपने उसको आयरन रोड पकड़ा दी और उसने उसको आयरन रोड को साथ में साइड में रख दिया और वो जिस तरीके से गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, करते रहे. या फिर उसने उसको थप्पड़ मार दिए, घूंसे मार दिए, किसी और चीज़ से मार दिया, अपनी बेल्ट निकाल के मार दी, कोई डंडा पड़ा हुआ था उस डंडे से मार दिया. बट आपने जो इंटेंशनली एड किया था उससे उसने कुछ नहीं किया. आपने उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया, उसने उस चाकू को जेब में डाल लिया, उस चाकू को फेंक दिया, बट उससे कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं किया. तो फिर इसका मतलब है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं हुआ. सो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस थ्रू इंटेंशनल एडिंग, उसमें एक्ट भी जरूरी है. दिस इज द एक्ट इज रिक्वायर्ड. कौन सी एक्ट? जो आप एक्ट कर रहे हो, आप उसको जो एड कर रहे हो, दिस एक्ट इज रिक्वायर्ड. एंड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ऑफेंस का होना भी जरूरी है, राइट. सो ये चार्ट आप प्लीज बना ले. एक्ट, ओमिशन और प्रिपरेटरी एक्ट इन केस ऑफ इंस्टिगेशन जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑफेंस हो ये भी जरूरी नहीं है. कॉन्स्पिरेसी में एक्ट की जरूरत है. सिर्फ कॉन्स्पिरेसी इज नॉट सफिशिएंट फॉर टू मेक यू लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस थ्रू कॉन्स्पिरेसी. यहां पे कॉन्स्पिरेसी के बाद आपने कुछ प्रिपरेटरी एक्ट अगर की है देन यू आर लायबल. ऑफेंस का होना जरूरी नहीं है. जिसके लिए आपने कॉन्स्पिरेसी करी है, प्रिपरेटरी एक्ट करा है, आपने जहर खरीद लिया, अब चाहे उसको आप उसके खाने में मिलाए या ना मिलाए, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो या ना हो, वो जरूरी नहीं है. लेकिन इंटेंशनल एडिंग में एक्ट का भी होना जरूरी है. जो आप एड कर रहे हो, जो आप हेल्प कर रहे हो, उसका होना भी जरूरी है. और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. उस एड से, उस हेल्प से, उस फैसिलिटेशन से द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज रिक्वायर्ड. आपने आयरन रोड दिए उसके हाथ में, उस आयरन रोड से वो ऑफेंस कमिट करे ये जरूरी. अगर नहीं किया उसने उससे, तो इसका मतलब अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं हुआ, राइट. सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 107, राइट. अब हम एक बार फटाफट से पनिशमेंट को देख लेते हैं. अबेटर में जाएंगे, फिर उसको सीधा हम नोट से और बैरेक्ट से पढ़ेंगे और वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. अभी हम एक बार देख लेते हैं पनिशमेंट को. पनिशमेंट देखिए, पनिशमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं. पनिशमेंट, इफ द ऑफेंस if the abated offense, इसको इस तरीके से लिखे, if the abated offense is committed, जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेट किया है, that offense has been committed, वो ऑफेंस हो गया है, राइट. और ये जो, नाउ प्लीज यहां पे एक और चीज समझे. दिस ऑफेंस for which you have abated, this offense has been committed in consequence of an abatement. In consequence of an abatement. In consequence of abatement ये ऑफेंस हुआ है. जो आपने अबेटमेंट किए, किसी को प्रोवोक किया है, किसी को एक्टिवली परसुएड किया है, उस प्रोवोकेशन की वजह से उसने उस ऑफेंस को कमिट किया है. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अबेटमेंट, ये जरूरी है, राइट. सो पनिशमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, अगर जो ऑफेंस आपने अबेट किया, अगर वो ऑफेंस हो जाता है, एक्सक्यूज मी, तो उसके लिए आप सेक्शन 114 एंड सेक्शन 109 देख सकते हैं. सेक्शन 114 में पनिशमेंट दी हुई है और सेक्शन
109 में पनिशमेंट दी है। अब डिफरेंस क्या है? सेक्शन 114 कहता है पनिशमेंट व्हेन द अबेटर, अबेटर कौन है? जिसने अबेटमेंट किया है, द अक्यूज्ड, व्हेन द अबेटर इज प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस। जहां पे ऑफेंस घटित हुआ है, जहां पे ऑफेंस हुआ है, अगर अबेटर जिसने अबेटमेंट किया है अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी पनिशमेंट 114 में है, अगर ऑफेंस हुआ है, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड। सेक्शन 109 कहता है व्हेन द अबेटर इज एब्सेंट, जब अबेटर वहां पे नहीं है, राइट, तो फिर उसकी पनिशमेंट 109 में है, अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो, राइट, द अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, तो पनिशमेंट 114 में है और 109 में है। अब ये तो था अगर ऑफेंस हो जाता है, बट इफ द अबेटेड ऑफेंस is not committed, is not committed। देखो, अगर अबेटेड ऑफेंस नहीं होता है, जिस ऑफेंस के लिए आपने अबेटमेंट किया है, अगर वो ऑफेंस नहीं कमिट होता है, आपने बी को प्रोवोक किया, उसको अबेट किया कि तू सी को मार दे, ठीक है, आपने तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कर दिया, आप तो लायबल हो, आपको तो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब बी ने सी को नहीं मारा, बी डिड नॉट किल सी, राइट, तो आप तो लायबल हो लेकिन सी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और अगर सी ने मार दिया देन सी इज लायबल फॉर द मर्डर, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस is required or not required, you can see the chart. In case of intentional aiding, it is required, but in case of instigation, in case of conspiracy, the actual commission of an offense is not required. आपने जिस offense के लिए abatement किया है, वो offense करे वो जिसको आपने अबेट किया है, ये जरूरी नहीं है आप लायबल होंगे अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के लिए, इन केस ऑफ इंस्टिगेशन एंड इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। लेकिन इंटेंशनली एडिंग में कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज रिक्वायर्ड, ऑफेंस का होना जरूरी है। तो यहां पे इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट की, तो अगर ऑफेंस जो आपने अबेट किया है अगर वो हो जाता है, इफ द अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, देन अंडर सेक्शन 114 पनिशमेंट है, और अंडर सेक्शन 109 द पनिशमेंट इज गिवन। 114 में भी है और 109 में भी है। डिफरेंस क्या है? 114 में है कि अगर अबेटर जिसने अबेटमेंट किया है वो प्रेजेंट है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस, तो फिर पनिशमेंट 114 में है, और अगर वो एब्सेंट है, अगर वो नहीं है वहां पे जहां पे ऑफेंस हुआ है, तो पनिशमेंट 109 में है, 109 में है। अगर अबेटेड ऑफेंस नहीं होता है, इफ इट इज नॉट कमिटेड, देन सेक्शन 115 एंड सेक्शन 116 हमें देखना पड़ेगा, 115 और 116 देखना पड़ेगा। अब इसको भी अगर अबेटेड ऑफेंस नहीं होता है तो इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, इसमें भी 2-3 चीजें हैं समझनी। इफ द अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, आपने अबेटमेंट किया, ठीक है, ऑफेंस के लिए, आप तो लायबल हो, आपको तो पनिशमेंट मिलेगी फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, लेकिन उसने जिसको आपने अबेट किया था, जिसको आपने प्रोवोक किया था, उसने ऑफेंस नहीं कमिट किया, तो 115 और 116 में पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, ठीक है। आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आप अबेटर हो, आपने अबेटमेंट किया था, उसने तो नहीं किया ऑफेंस जिसको आपने अबेट किया, यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट बिकॉज यू आर एन अबेटर। सी, इफ द अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी 2 चीजें पहले यहां पे देखनी पड़ेगी। इफ हर्ट इज कॉज्ड, इफ हर्ट इज नॉट कॉज्ड। देखो, अभी ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ है, आपने प्रोवोक किया था, किसी को अबेट किया था,
जान से मारने के लिए किसी को। अब उसने जान से तो नहीं मारा, लेकिन उसके एक्ट से या इलीगल ओमिशन से हर्ट कोज हो जाता है, तो पनिशमेंट उसको कितनी मिलेगी फिर? 14 years. Then the punishment will be 14 years. But if hurt is not caused, then 7 years. ये प्रीलिम्स के सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, राइट? ये सारा आप इसी तरीके से समझे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इफ पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट में आप ऐसे कर सकते हैं, इफ अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड तो 114 और 109 में देखना पड़ेगा। 114 कहता है कि अबेटर प्रेजेंट है तो 114 के हिसाब से पनिशमेंट है, और 109 में है अगर वो अबेटर प्रेजेंट नहीं है तो। लेकिन जो दूसरा है कि पनिशमेंट इफ द अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, तो हमें 115 और 116 में जाना पड़ेगा। अबेट जो आपने अबेटेड जो ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया है वो ऑफेंस नहीं करता है वो, लेकिन हर्ट कोज कर देता है। लेकिन कोई हर्ट कोज अगर कर दिया उसने तो 14 ईयर्स की पनिशमेंट है, सजा है। और अगर हर्ट नहीं कोज करता है देन 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट इज देयर, 7 साल की सजा है। अब इसी के अंदर इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, इसी के अंदर एक चीज और है, वो क्या है? दैट द अबेटर जो अबेटर है, जो अबेटमेंट जिसने की है, वो अगर पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, इफ द अबेटर इज अ पब्लिक सर्वेंट, ये कौन सी कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूं मैं? जिसमें अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, ठीक है, 115 और 116। The abater, the one who has abated the commission of an offense, is a public servant whose duty is to prevent the commission of an offense. जिसकी ड्यूटी है कि ऑफेंस नहीं हो, ऑफेंस कमिट ना करे, कोई ऑफेंस ना हो, राइट? Whose duty is to prevent the offenses or the commission of an offenses, right? Or the abater is not a public servant. ठीक है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है अबेटर, जिसने अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस किया है, तो फिर उसको हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट ऑफेंस सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी? हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस की जो लॉन्गेस्ट टर्म है, अगर मान लीजिए 10 साल उसकी मैक्सिमम सजा है उस ऑफेंस की जो उसने अबेट किया है, जिसके लिए उसने उसको प्रोवोक किया था, अगर उसकी 10 साल सजा है तो उसकी हाफ यानी 5 साल की सजा मिलेगी इफ द अबेटर इज अ पब्लिक सर्वेंट। प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, बिहार में, इवन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? तो इफ द अबेटर, ऑफेंस यहां पे नहीं कमिट हुआ है, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, पनिशमेंट 115 और 116 के अंदर है, ठीक है। एक तो है कि अगर हर्ट कोज कर देता है, ऑफेंस नहीं कमिट हुआ बट हर्ट कोज कर दिया है तो 14 साल की सजा है, और अगर हर्ट कोज नहीं किया है तो 7 साल की सजा है, ऑफेंस नहीं कमिट हुआ है, राइट? और वहीं पे इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, लेकिन जो अबेटर है, जिसने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस किया है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है ऑफेंसेस को रोकने की, राइट? द अबेटर, द पर्सन हु हैज कमिटेड द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस is a public servant whose duty is to prevent the commission of the offenses। तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ दैट ऑफेंस मिलेगी। उस ऑफेंस को जिसने उसने अबेट किया है, उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म है, मैक्सिमम, मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट, लॉन्गेस्ट टर्म जो उस ऑफेंस के लिए है वो 10 साल है, तो 10 साल का हाफ उसको मिलेगा, मतलब 5 साल की सजा मिलेगी। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इफ द अबेटर इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट एंड द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, राइट, और हर्ट भी कॉज नहीं हुआ है, तो उसको 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म मिलेगी, तो उसको 1/4 मिलेगी, ठीक है।
अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 1/4 मिलेगी ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जितना भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 मिलेगी, और अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसको हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म मिलेगी, राइट। तो पनिशमेंट को आप प्लीज इसको भी इस तरीके से फ्लो चार्ट में बना लीजिए। पनिशमेंट कैसे कैसे मिलेगी? पनिशमेंट इफ द अबेटेड ऑफेंस इज कमिटेड, अगर कमिट हो गया है तो 114 और 109 में है सजा पनिशमेंट। डिफरेंस क्या है? 114 में जब अबेटर प्रेजेंट होता है तो 114 में पनिशमेंट मिलती है, और जब एब्सेंट होता है एट द स्पॉट ऑफ द ऑफेंस तो फिर 109 में पनिशमेंट है। अगर अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, इफ द अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, अगर जो आपने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस किया वो ऑफेंस नहीं कमिट होता है तो फिर 115 और 116 में पनिशमेंट है। इसको भी आप आगे और क्लासिफाई कर सकते हो। इसमें आगे है ऑफेंस कमिट नहीं हुआ लेकिन हर्ट कोज कर दिया आपने, जिसको आपने अबेट किया है उसने हर्ट कोज किया, उसने ऑफेंस नहीं किया लेकिन कोई हर्ट कोज कर दिया तो 14 ईयर्स की सजा है, पनिशमेंट है। और अगर कोई हर्ट कोज नहीं किया तो 7 ईयर्स है। और अगर अबेटर पब्लिक सर्वेंट है हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द ऑफेंसेस, commission of the offenses, then he is liable for the punishment of half of the longest term of that offense। तो उसको उस जो भी ऑफेंस को उसने अबेट किया है, राइट, उसका हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसको 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म पनिशमेंट मिलेगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट ये सारा का सारा समझने का पोर्शन था कि अबेटमेंट क्या होता है और पनिशमेंट किस तरीके से दी हुई है, राइट। एक बार हम फटाफट से बैरेक्ट से और नोट से देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस को जितना हम पढ़ेंगे ना उतना इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ये चार्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ लेक्चर को पॉज करके इसको बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो। इंस्टिगेशन के लिए कोई एक्ट, ओमिशन या प्रिपेरेटरी एक्ट की ज़रूरत नहीं है, और एक्चुअल ऑफेंस हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी के केस में प्रिपेरेटरी एक्ट का होना ज़रूरी है। एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। इंटेंशनल एडिंग में प्रिपेरेटरी एक्ट या फिर एक्ट या ओमिशन भी होना चाहिए और ऑफेंस भी होना चाहिए, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है जो कि आपको बनाना है। और पनिशमेंट में भी आप इस तरीके से फ्लो चार्ट से अगर अपने नोट्स में इसको फ्लो चार्ट को बना लोगे तो बहुत ईजिली आप प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि अबेटमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, सारे स्टेट्स में आते हैं, राइट। एक बार फटाफट से हम नोट्स पे चलते हैं। सी अबेटमेंट चैप्टर 5 सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, राइट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट मीन्स ऑफेंस की बात हो रही है, ऑफेंस की बात हो रही है। देखो जब मैंने आपको बताया दैट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जब हम अबेटर में जाते हैं, 108 में जाते हैं। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। तो यहां से हमें पता चल जाता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, राइट। सो सेक्शन 107 अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग first instigates any person to do that thing, or secondly engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। ठीक है, आपने कॉन्स्पिरेसी करी, किसी एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया, एक या 2-3 पर्सन के साथ, जिसके साथ भी आपने एग्रीमेंट किया for the commission of an offense or in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, right। अबेट आपने कर दिया और उसको ऑफेंस करने के लिए आपने आपने कॉन्स्पायर किया और उसके बाद आपने उसको अबेट कर दिया फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब वो ऑफेंस करे या ना करे दैट इज इमटेरियल। thirdly intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that act, right। explanations तो 3 है यहाँ पे। इंस्टिगेट करके आप अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कर सकते हो, कॉन्स्पिरेसी करके कर सकते हो, या फिर इंटेंशनली एड करके कर सकते हो। या दिस इज नॉट ओनली एड, दिस इज इंटेंशनली एड।
जानबूझकर आपको करना है। सी अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सर्वेंट का, नौकर का, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि उसने जानबूझकर दरवाजों को खुला छोड़ दिया, कि अभी उसने क्या किया, एक्ट करके, कोई कार्य करके उसने ऑफेंस को नहीं एड किया है, उसने हेल्प नहीं किया है, फैसिलिटेट नहीं किया है, कोई एक्ट करके, एक ओमिशन करके किया है, एक इलीगल ओमिशन करके किया है, कुछ ना करके उसने इंटेंशनली एड किया है। ठीक है, कुछ करके नहीं, कुछ ना करके उसने दरवाजे खुले, उसने दरवाजे बंद ना करके उसको फैसिलिटेट किया है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को। पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी ना करके, राइट, उसने इलीगल ओमिशन करके, ड्यूटी करके नहीं, ड्यूटी ना करके, ठीक है, जो उसको करनी चाहिए थी उसने वो नहीं किया, उसने क्या किया है, उसने इलीगल ओमिशन किया है, तो फिर उसने इंटेंशनली एड किया है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को। Explanation number 1, a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, ठीक है, willful misrepresentation किया आपने, गलत तरीके से आपने प्रेजेंट किया है फैक्ट्स को या किसी भी चीज़ को, willful concealment किया है आपने, जानबूझकर आपने छुपाया है मटेरियल फैक्ट्स को, and you were bound to disclose this, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। तो इसका मतलब है आपने instigation किया है। illustration, सी यही illustration मैंने आपको बताई थी, बट शायद मैंने A B C जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं। A public officer is authorized by a warrant from a court of justice to apprehend Z। A जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ने वारंट इशू किया है टू एप्रीहेंड जेड को उसको अरेस्ट करना है, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड। अब बी को पता है कि जेड के खिलाफ एक वारंट इशू किया है कोर्ट ने, और उसको पता है सी जो है वो जेड नहीं है। विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए, पुलिस ऑफिसर को, पब्लिक ऑफिसर को विलफुली जानबूझकर रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट सी इज जेड। वो बोलता है कि भाई सी जो है, सी की तरफ इशारा करके कि वो जो बंदा बैठा है वो जेड है, ठीक है। तो इसको पता है, राइट, बी को पता है, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, विलफुली जानबूझकर क्या करता है, ए को जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उसको कहता है कि ये जो बंदा बैठा है ये जेड है, जबकि वो कौन होता है, वो सी होता है, वो जेड नहीं होता है। जेड के खिलाफ वारंट इशू किया कोर्ट ने, राइट। तो विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज जेड एंड देयरबाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, और जानबूझकर ए को ये एप्रीहेंड कराया कि सी ही जेड है। हियर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी, यहाँ पे बी ने जो किया है वो अबेटमेंट किया ऑफ एन ऑफेंस, एप्रीहेंशन ऑफ सी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एक्सप्लेन करती है इंटेंशनल एडिंग को। Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act। See यहाँ पे act लिखा हुआ है हर जगह, तो act में illegal omission भी आता है, right? act में illegal omission भी आता है, right? 3 essential elements of abatement: instigation, conspiracy, intentional aiding। आपको मैं बता चुका हूं। इंस्टिगेशन क्या होता है, देखो, द वर्ड इंस्टिगेट्स इन सेक्शन 107 फर्स्ट पार्ट मीन्स टू प्रोवोक और एक्टिवली परसुएड टू डू समथिंग, दैट इज टू से टू डू एन ऑफेंस। आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो या एक्टिवली परसुएड कर रहे हो, ठीक है, किस चीज के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। To provoke means to actively encourage the person to do that thing, that is to say to excite the person in order to make the person move in the direction of doing that thing। A mere passive suggestion would not amount to instigation, right? आपने provoke किया है, actively persuade किया है किसी को कोई offense commit करने के लिए, तो इसका मतलब आपने instigation कर दिया है। Now this is very important, very very important। A mere passive suggestion would not amount to instigation। एक passive suggestion instigation नहीं होता है। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और मैं अगर आप मेरे सामने कोई अपना यू आर शेयरिंग सम सैड पार्ट ऑफ योर लाइफ, और मैं कहता हूँ कि देखिए यार तेरी गर्लफ्रेंड, जैसे मैंने गर्लफ्रेंड का एग्जांपल लिया
कि तेरी गर्लफ्रेंड ने सही नहीं किया, वो तो बहुत बेकार है, तो उसका सर फोड़ दे, मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि तू उसका सर फोड़ दे। सो दिस इज नॉट इंस्टिगेशन, दिस इज अ मेयर पैसिव सजेशन। आपके किसी भी आपके वेल विशर ने आपको कुछ इस तरीके से बोल दिया जस्ट टू पैसिफाई यू, आपको पैसिफाई करने के लिए कुछ कह दिया कि तू यार वो तो बहुत बेकार है, तो उसका सर क्यों नहीं फोड़ देता है, राइट? सो दिस इज नॉट एन इंस्टिगेशन, दिस इज नॉट एन इंस्टिगेशन फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, नो, दिस इज अ मेयर पैसिव सजेशन, और मेयर पैसिव सजेशन वुड नॉट अमाउंट इंस्टिगेशन. For instigation, the actual circumstances have to be checked, and it has to be seen whether in the same circumstances the statement or the conduct of the accused मतलब abater would have excited the mind of a reasonable person to commit the offense. It is also necessary that the statement or the conduct should have been communicated to the abated person. ये भी बहुत important है. देखो, अब एक reasonable person का हमें हमें हमेशा इस तरीके से सर्कमस्टांसेस को चेक करना है कि अगर एक रीजनेबल पर्सन को इस तरीके का प्रोवोकेशन अगर किया होता, ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान, एक बहुत ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी है, अगर उसको आप देखो, ए ने बी को अबेट किया सी का मर्डर करने के लिए, और बी ने सी का मर्डर कर दिया. अब यहाँ पे अगर बी की जगह कोई रीजनेबल पर्सन होता, कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता, तो उसको जो ए ने इंस्टिगेशन किया है, जो प्रोवोक किया है, कि तो क्या ये इंस्टिगेशन, क्या ये प्रोवोकेशन, क्या ये स्टेटमेंट जो ए ने दी है, ये इस स्टेटमेंट की वजह से, इस प्रोवोकेशन की वजह से, इस इंस्टिगेशन की वजह से कोई रीजनेबल पर्सन भी इसी का मर्डर कर देता या नहीं कर देता, ये चेक हमें करना है. क्या ये इंस्टिगेशन इतना ग्रेव था, क्या ये इंस्टिगेशन इस लेवल का, इस इंटेंसिटी का था, क्या कि उसने आपको पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, उसकी वजह से आप इतने इन्फ्यूरिएटेड हो गए, उसकी वजह से इतने गुस्से में आ गए आप कि आपने ऑफेंस कर दिया. तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी. एंड द स्टेटमेंट और द कंडक्ट शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द अबेटेड पर्सन. जिस पर्सन को आपने अबेट किया है उसको वो कम्युनिकेशन ऑफ अबेटमेंट, द स्टेटमेंट जो भी आप उसको प्रोवोकेशन कर रहे हो, वो उस पर्सन को कम्युनिकेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बीच में पूरा ग्लास है और वॉट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ कैन नॉट बी हर्ड बाय द पर्सन्स हु आर सिटिंग आउटसाइड. उनको नहीं सुनाई दे रहा है. मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई हेलो, तू उसको गोली मार दे. अरे तू मार दे, उसने तेरे साथ ऐसा किया, तू क्यों नहीं मार देता उसको, तू पागल है, तू तो कायर है, तू तो डरपोक है, तू नहीं कर सकता, तू कर ही नहीं सकता है, राइट? सो वट एवर आई एम ट्राइंग टू प्रोवोक, नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रोवोक दिस पर्सन, बट दिस पर्सन, दिस statement of mine, this cannot be communicated to this person whom I'm trying to communicate, whom I'm trying to provoke, whom I'm trying to abate. तो उसको नहीं सुनाई दे रहा है ये सब चीज़ें. तो ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है जिसको आप अबेटमेंट कर रहे हो, राइट? सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि फैक्ट्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है जिससे. इंटेंशनल एडिंग, इट इज़ not the aiding required but the intentional aiding is required for the offense of abatement under section 107 of IPC. intentional aiding है, excuse me. A provoked B to kill C but he did not kill C. A ने B को प्रोवोक किया कि तू C को मार दे, लेकिन C को B ने नहीं मारा. लेकिन यहाँ पे प्रोवोक तो आपने कर दिया, A तो लायबल हो गया. अब जैसे उसने अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस किया है, अबेटमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर कर दिया है, तो ए इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर. बट क्योंकि सी ने अबेटमेंट होने के बावजूद बी ने सी को नहीं मारा, तो इसका मतलब क्या है, दैट बी इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर एनी ऑफेंस, राइट? बिकॉज ही हैज नॉट कमिटेड एनी सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑफेंस. सो क्वेश्चन ये है, इज इट अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी, और इफ बी किल्स सी ओनली देन इट विल अमाउंट टू अबेटमेंट. देखो, आपने जो अबेटमेंट किया है किसी ऑफेंस के लिए, क्वेश्चन ये है, उस चार्ट को आप याद करो जो मैंने अभी बनाया है, कि अगर आपने प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट आप कर रहे हो, प्रोवोक का मतलब है यहाँ पे इंस्टिगेट कर रहे हो आप,
आपने एक पर्सन को प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। जैसे ही आपने उसको इंस्टिगेट किया, उसको प्रोवोक किया कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, आपने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर दिया, आप लायबल हो पनिशमेंट के लिए। अब ये पर्सन चाहे उस ऑफेंस को करे या ना करे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लायबल हो। वही यहां पे क्वेश्चन है। ए ने बी को प्रोवोक किया सी को मारने के लिए, लेकिन बी ने सी को नहीं मारा। सो इज इट अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी? तो क्या यह अबेटमेंट है? या फिर इफ बी किल सी ओनली देन इट विल अमाउंट टू अबेटमेंट? तो क्वेश्चन ये है कि क्या बी जब सी को मारेगा तभी अबेटमेंट होगा या फिर अभी अबेटमेंट हो गया है? द आंसर इज इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट अबेटेड ऑफेंस मस्ट हैव हैपेंड। ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंस हो जो आपने अबेट किया है। Whether B kills C or not, the offense of abatement is done if A provokes B. The moment some conspiracy or some act of conspiracy is done and some preparatory act or the omission is done, the commission of the abatement is done. But in intentional aiding, it is reverse of this. Intentional aiding के केस में रिवर्स होता है, मतलब वहां पे preparatory act भी चाहिए और commission of offense भी होना चाहिए। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया है। सेक्शन 108 अबेटर। अबेटर मतलब जिसने अबेटमेंट किया है। अक्यूज्ड। A person abates an offense. A person abates an offense who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense. If committed by a person capable by law of committing, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। If committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है a person abates an offense, यहां पे अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस होता है, ठीक है, तभी उसको ऑफेंस माना जाएगा। अबेटमेंट ऑफ एनीथिंग इज नॉट एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसने या तो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को अबेट किया है, या फिर कमीशन ऑफ एन एक्ट, कोई एक्ट है विच वुड बी एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस होगा। नाउ इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम, इफ कमिटेड which would be an offense, क्या है? which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। देखो आपने B को, जो कि माइनर है या फिर ल्यूनैटिक है, मतलब अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, उसको इंस्टिगेट किया किसी ऑफेंस के लिए। अब जब हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर, तो हम देखेंगे कि एक माइनर पर्सन जो या फिर कोई ल्यूनैटिक है, कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, अ पर्सन बिलो 7 years ऑफ एज, ये लायबल नहीं होते, उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। आपने एक ऐसे पर्सन को इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है ऑफेंस कमिट करने के लिए, जो कि खुद से लायबल नहीं होगा अगर उसने किया तो, लेकिन अगर उसकी जगह क्या कहते हैं, विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ये ऑफेंस होता अगर ये बी की जगह कोई पर्सन कमिट करता जो कि केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस है। मतलब अगर ये ऑफेंस आपने इसको बी को बोला, जो कि एक माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है या फिर ल्यूनैटिक है, कि तू एक काम कर, सी को मार दे, सी को मार दे। अब उसने सी को मार दिया, ठीक है, ऑफेंस हो गया। ये पनिशमेंट इसको मिलेगी अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। बी को नहीं मिलेगी बिकॉज बी इज ईदर माइनर, ही इज बिलो 7 years ऑफ एज, या फिर वो ल्यूनैटिक है, अनसाउंड माइंड है। अभी यहां पे लिखा हुआ है कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस होता इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस।
अगर ये बी माइनर नहीं होता या फिर ल्यूनेटिक या अनसाउंड माइंड नहीं होता, इसके जगह अगर ये केपेबल बाय लॉ कोई पर्सन होता, मतलब कोई मेजर होता, बड़ा पर्सन होता या फिर साउंड माइंड पर्सन होता, अगर वो बी की जगह इस ऑफेंस को करता तो ये एक ऑफेंस होता, ये मर्डर एक ऑफेंस है, राइट। तो वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई है बड़ी इस तरीके से कि कोई भी ऑफेंस करे, अगर उस ऑफेंस को किसी पर्सन ने जो कि केपेबल बाय लॉ है ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, जो अबेटर जो अबेटमेंट कर रहा है उसकी उसी नॉलेज और उसी इंटेंशन के साथ अगर किसी ऐसे पर्सन ने किया होता अगर ये ऑफेंस, ये एक्ट, यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है, ये एक्ट, राइट। नाउ which is this person is, if this person would have been capable by law of committing the offense, then it would have been the same offense. तो with the same intention or the knowledge that of the abater, तो ये क्या होता, ये offense माना जाता। सो यही या बात यहाँ पे लिखी है। A person abates an offense who abates either the commission of an offense, या तो आपने commission of an offense abate किया है, या फिर commission of an act, या फिर आपने जो अबेटमेंट किया वो किसी एक्ट के लिए आपने, बिकॉज देखो जब बी ने एक, देखो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता दूं। देखो यहां पे दो बातें हो रही है, थोड़ा सा आप आई गेस कंफ्यूजन हो गया। देखो अबेटर सेक्शन 108 में है कि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये तो सीधा सीधा अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो गया, और कमीशन ऑफ एन एक्ट यहां पे लिख दिया है। कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, ये जो एक्ट है जिसके लिए आपने अबेटमेंट किया है ये ऑफेंस होगी कब, इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ इन कमिटिंग द ऑफेंस with the same intention or knowledge as that of abater। देखो अगर ये एक्ट किसी पर्सन ने की होती जो कि केपेबल बाय लॉ है, और केपेबल बाय लॉ कौन होता है, जो कि मेजर होता है, जो बड़ा होता है, या फिर जो कि साउंड माइंड होता है, सो द मेजर और साउंड माइंड पर्सन इज केपेबल बाय लॉ इन कमिटिंग द ऑफेंस। अगर ये एक्ट किसी मेजर पर्सन ने जो कि बड़ा है या फिर कोई साउंड माइंड पर्सन ने अगर ये एक्ट करी होती तो ये ऑफेंस माने जाता, ठीक है। किस इंटेंशन से, जो कि अबेटर की इंटेंशन है, सेम इंटेंशन से, या फिर उसी नॉलेज से जो कि अबेटर की नॉलेज है, तो ये ऑफेंस होता। देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ए ने, इसको एक्ट क्यों बोल रहे हैं बताता हूं। देखो ए ने बी को अबेट किया है फॉर मर्डर ऑफ सी के मर्डर के लिए बी को अबेट किया है। अब जो बी है वो एक ल्यूनेटिक पर्सन है, मतलब अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अब ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया कि तू सी को मारते, उसको पता है ये लुनेटिक है, ये अनसाउंड माइंड है, तो ये कुछ भी करेगा। अगर इसने सी को मार दिया तो ये इसके लिए, बी के लिए ऑफेंस नहीं है, ये बी के लिए सिर्फ एक एक्ट है, ठीक है। ये बी के लिए सिर्फ एक एक्ट है, बिकॉज ही इज ए लुनेटिक पर्सन, ही इज एन अनसाउंड माइंड पर्सन। ये एक्ट जो कि बी के लिए एक एक्ट है, अगर इसको किसी पर्सन ने की होती, अगर यही एक्ट, मतलब ये मर्डर है वैसे ना, उसने हत्या कर दी सी की, अगर ये एक्ट ऑफ किलिंग सी, ये एक्ट ऑफ किलिंग सी अगर किसी पर्सन ने की होती जो कि केपेबल बाय लॉ
होता इन कमिटिंग द ऑफेंस। केपेबल बाय लॉ का मतलब है जो कि साउंड माइंड पर्सन होता, साउंड माइंड पर्सन होता या फिर मेजर होता, तो फिर ये एक्ट ना हो के ये एक ऑफेंस होता। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी हुई है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया अभी। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं और इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। A person abates an offense who abates either the commission of an offense, or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or the knowledge as that of the abater, right? Explanation जब हम illustrations करेंगे, explanations करेंगे तो आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Explanation number 1, the abatement of illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। देखो, आपने illegal A ने एग्जाम्पल ले लेते हैं B को, जो कि एक लाइफ गार्ड है। B एक लाइफ गार्ड है स्विमिंग पूल में और उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाना है, राइट? इसके सामने, लाइफ गार्ड के सामने C वॉज ड्राउनिंग, C डूब रहा था, लेकिन A ने क्या किया? A ने B को अबेट किया, उसको प्रोवोक किया, उसको इंस्टिगेट किया कि तू C को मत बचा। ठीक है, B की ड्यूटी थी, वो लाइफ गार्ड है वहां पे स्विमिंग पूल में, उसकी ड्यूटी है, और उसको उससे इलीगल ओमिशन करवा लिया। ठीक है, तो उसको इंस्टिगेट कर दिया। अब B ने इस प्रोवोकेशन की वजह से, इस इंस्टिगेशन की वजह से C को नहीं बचाया और C डाइज, डूबने से C की डेथ हो जाती है। अब यहां पे A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? A हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड ऑफ C। कल्पेबल होमिसाइड का अबेटमेंट कर दिया है A ने, यही यहां पे लिखा हुआ है। द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, इसने क्या किया है? अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन करवाया है, इलीगल ओमिशन कराया लाइफ गार्ड से, जो कि जिसको कि बचाना था, उसको एक्ट करना था, बट उससे इलीगली ओमिट करवा दिया ऑफ एन एक्ट। इलीगल ओमिशन क्यों है? बिकॉज बी इज बीइंग अ लाइफ गार्ड, वो लाइफ गार्ड है, देन ही इज इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी, उसका वो he is liable to perform his duty of saving the persons those who are drowning। ये इसकी ड्यूटी है और उसने उसको ओमिट किया है, तो उसका मतलब है उसने इलीगल ओमिशन कर दिया। The abatement of the illegal omission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act। देखो, अगर यहां पे A ये डिफेंस लेता है कि अगर मेरे सामने C डूब रहा होता, देखो क्या है यहां पे लिखा है, मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड। अबेटर ये जो ए है, मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। ये बाउंड नहीं है, फिर भी इसको अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। देखो, अगर ए यहां पे डिफेंस लेता है कि ऐसा है कि मैं आई एम नॉट लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सी, मैं लायबल नहीं हूं, मैंने कोई अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया है? ये डिफेंस लेता है कि अगर मेरे सामने सी मर रहा होता, डूब रहा होता, और अगर मैं उसको नहीं बचाता, तो मेरे को कोई भी कानून मेरे को पनिश नहीं करता। आप कहीं पे, आप एक स्विमिंग पूल में के वहां पे हो, राइट, आप गए हो वहां पे और आप देखते हो कि कोई आदमी डूब रहा है, तो आप उसको अगर नहीं बचाओगे तो आप यू आर नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर दैट, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। लेकिन एक लाइफ गार्ड जिसकी ड्यूटी है बचाना, अगर वो नहीं बचाता है किसी इंसान को डूबने से, तो इसका मतलब है उसने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी, उसने ओमिशन किया और ये ओमिशन इलीगल ओमिशन है, देन दिस लाइफ गार्ड इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। अब यहां पे यही कह रहा है, ए कह रहा है कि अगर मैंने उसको नहीं बचाया, तो मैं नहीं बचाता, अगर मेरे सामने डूब रहा होता ये, तो मैं तो क्रिमिनली लायबल नहीं था। जब मैं क्रिमिनली लायबल नहीं हूं उस ऑफेंस के लिए, तो मैं उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए कैसे लायबल हो गया? अगर ये डिफेंस लेता है। यहां पे एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट, बट चाहे वो
खुद से ही इज नॉट बाउंड टू डू दिस एक्ट, बट स्टिल ही इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर उसने ये किया है तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस का के लिए वो लायबल है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो खुद से बाउंड नहीं है इस काम को करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन, इसने इलीगल ओमिशन की अबेटमेंट करवाई है, ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस, ऑल्दो कौन सा ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो गया है। ऑल्दो चाहे द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड, चाहे ये अबेटर खुद से बाउंड नहीं है टू डू दैट एक्ट, राइट। ये मैंने आगे मेंशन भी किया, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहती है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में आ गया है कि जो आपने अबेटमेंट किया है जिस एक्ट के लिए, वो अगर कमिट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट it is not necessary that the act abated should be committed, right? So the commission of an offense is not required, but कहाँ पे, instigation के केस में and conspiracy के केस में, intentional aiding के केस में commission of an offense is required। देखो illustrations से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। A instigates B to murder C, A ने B को instigate किया कि तू C को मार दे। अब B रिफ्यूजेस टू डू दैट, B ने मना कर दिया कि भाई मेरे से आज के बाद ऐसी बात मत करियो, मैं नहीं मारूंगा उसको, पागल है क्या तू। बट चाहे ऑफेंस हुआ हो या ना हुआ हो, अब यही तो है यहां पे। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड, जो आपने अबेटेड एक्ट, जो आपने अबेटमेंट ऑफ एक्ट किया है वो कमिट हुई है या नहीं हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर अबेटमेंट किया है तो आप you will be liable for the offense of the abatement of the offense। A ने instigate कर दिया B को मर्डर के लिए, C के मर्डर के लिए, लेकिन B ने मना कर दिया। Now A is guilty of abating B to commit murder। abatement of murder का offense A ने कर दिया है, चाहे B ये offense commit करे या ना करे, right। A instigates B to murder D, A ने B को इंस्टिगेट किया कि तू D का मर्डर कर दे। नाउ B इन पर्सन्स ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब्स D, और इस इंस्टिगेशन की वजह से B ने D को चाकू मार दिया, स्टैब कर दिया। अब लेकिन उससे D मरता नहीं है, D रिकवर्स फ्रॉम द वुंड, A इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग B टू कमिट मर्डर। चाहे ऑफेंस हो या ना हो, A ने इंस्टिगेट किया B को कि तू D को मार दे, और इस इंस्टिगेशन की वजह से, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अबेटमेंट, B ने D को चाकू मार दिया, लेकिन उस चाकू के मारने से, उस घाव से D रिकवर कर जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो नहीं मरता है। तो फिर भी क्योंकि कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो फिर भी ए गिल्टी है इंस्टिगेशन के लिए और अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing, the person abated यहाँ पे बात हो रही है, जिस पर्सन को आपने अबेट किया है ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड, जिसको आप अबेट कर रहे हो, जिसको आप इंस्टिगेट कर रहे हो, जिसको आप प्रोवोक कर रहे हो, शुड बी केपेबल बाय लॉ, ये जरूरी नहीं है। वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, राइट। केपेबल बाय लॉ हो, वो मेजर हो या फिर वो साउंड माइंड हो, ये जरूरी नहीं है जिसको आप प्रोवोक कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो, ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी जो इंटेंशन है वो उतनी ही गिल्टी इंटेंशन हो जितनी अबेटर की है, या फिर उसको उतनी ही नॉलेज हो जितनी अबेटर की है, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, राइट। देखो यहाँ पे आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो ये हमने एक्सप्लेनेशन करी थी इसमें ये बिल्कुल अलग है। देखो
ये जो थी, ये जो यहाँ पे सेक्शन 108 में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एक अलग चीज लिखी हुई है। यहाँ पे अबेटेड पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है a person abates an offense who abates either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपने जिस पर्सन को अबेट किया है, सेम बात एक तरीके से, अगर वो पर्सन केपेबल बाय लॉ नहीं है, मान लो, ठीक है, उसको आपने अबेट किया है, तो उसके लिए वो ऑफेंस नहीं होगा, वो एक एक्ट होगा। अगर उसकी जगह वो एक्ट किसी ऐसे पर्सन ने किया होता हु इज केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब किसी मेजर पर्सन ने या फिर किसी साउंड माइंड पर्सन ने किया होता, तो ये ऑफेंस होता। यहां पे वो लिखा हुआ है, सेम चीज, ये अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड, जिसको आपने अबेट किया है, ये जरूरी नहीं है कि वो केपेबल बाय लॉ हो, कि वो मेजर ही हो, ये जरूरी नहीं है, या फिर वो साउंड माइंड ही हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और द नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, और उसकी सेम इंटेंशन या सेम नॉलेज, उतनी गिल्टी इंटेंशन या उतनी नॉलेज हो जितनी कि अबेटर की, ये भी जरूरी नहीं है। देखो, ए ने बी को अबेट किया, जो कि एक माइनर है, ठीक है, बच्चा है, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड है, ल्यूनेटिक है, ठीक है, और उससे कोई ऑफेंस कमिट करवा लिया, तो यहां पे जिस पर्सन को आपने अबेट किया है, जरूरी नहीं है कि केपेबल बाय लॉ हो। ये अगर माइनर भी है, अगर इनकेपेबल बाय लॉ है कमिटिंग एन ऑफेंस, तो भी आपने अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सेक्शन 108 डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, एंड सेक्शन 109 एंड सेक्शन 115 एंड सेक्शन 116 punish the offense of abatement of offense. Thus, abatement of an offense is an offense for the purpose of section 40 of the IPC. तो सेक्शन 40 में जहां पे ऑफेंस को डिफाइन करा गया है, तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ये ऑफेंस है सेक्शन 40 आईपीसी के हिसाब से भी। सेक्शन 116, 115 और 109 के अंदर पनिशमेंट है, मैं बता चुका हूं आपको। It is not essential that the abated person should be liable for the offense. In order to prove the liability of the abater, rather it has to be independently examined whether the act abated is an offense or not. जिसको आपने अबेट किया है, आपने यहाँ पे एक माइनर को अबेट किया है, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद से लायबल हो उस ऑफेंस के लिए। अब ये तो लायबल ही नहीं होगा जो भी ऑफेंस करेगा, लेकिन इससे आपकी लायबिलिटी नहीं डिसाइड होगी। आपकी लायबिलिटी इस चीज से डिसाइड होगी कि जो आपने अबेटमेंट किया है वो किसी ऑफेंस के लिए किया है या नहीं। अगर आपने वो अबेटमेंट किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, देन यू आर liable for the abatement of that offense, irrespective of the fact that the person to whom you are abating is liable for that offense or not. If that person is a lunatic or a person of unsound mind or a minor, then that person is not liable, but you are liable for the abatement of the offense. Right? Excuse me. It is not essential that the abated person जिसको आपने अबेटमेंट किया है, यहाँ पे एक माइनर की बात या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन की बात है, शुड बी लाइबल। ये जरूरी नहीं है कि वो लाइबल हो किसी ऑफेंस के लिए, क्योंकि अगर देखो एक ल्यूनेटिक ने अगर कोई किसी को मार दिया है, कोई भी अगर ऐसा कार्य किया जो कि ऑफेंस है, तो वो तो लाइबल नहीं होगा, उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो तो एक्सेप्शंस में आ जाएगा चैप्टर 4 की, राइट। लेकिन इससे आपकी लाइबिलिटी डिसाइड नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया जिसने ये किया वो तो जब उसी का कोई ऑफेंस नहीं बनता तो मेरा क्या ऑफेंस बनेगा, नहीं। वेदर ही इज लायबल और नॉट, दैट इज इमटेरियल इफ यू हैव कमिटेड एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपने ऑफेंस की अबेटमेंट करी है, देन यू आर लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट,
right? So it is not essential that the abated person should be liable for the offense in order to prove the liability of the abater. Rather, it has to be independently examined whether the act abated is an offense or not. एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. A an ordinary person instigate B the lifeguard. ये lifeguard वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया वही एग्जाम्पल है यहाँ पे. A an ordinary person instigates B a lifeguard to not save C from drowning into the swimming pool. B wants to save C. B तो चाहता है जो lifeguard है C को बचाना, but A instigate करता है him to not to save C. Whether A is liable for the abatement of culpable homicide. A का डिफेंस ये है, if I had not saved C, अगर मैंने नहीं सेव किया होता C को, I would not have been liable, तो मैं लाइबल नहीं होता. मेरे सामने अगर C डूब रहा है और अगर मर भी जाता है डूब के, तो मेरे को कोई कानून पनिश नहीं करता है, मैं लाइबल नहीं हूं. I was not liable for any offense. Then how can you make me liable for the abatement of an offense? जब मैं पर्सनली लाइबल नहीं होता, अगर मैं उसको नहीं बचाता, तो मैं अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए कैसे लाइबल हूं? The answer is no, you are liable. For which I am not liable. A is liable. Commission of an offense by A is not required. वो liable है, right? Example: A abates B to abate C to kill D. A ने B को अबेट किया कि तू C को अबेट कर दे कि C D को मार दे. A ने B को अबेट किया कि तू C को अबेट कर किस चीज के लिए? D को मारने के लिए, टू किल D. तो यहां पे अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट हो रहा है, राइट? सो A हैज कमिटेड द, अब नाउ बताओ व्हाट ऑफेंस दैट A हैज कमिटेड. A ने क्या ऑफेंस कमिट किया? A ने अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कमिट किया है. अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, वो भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है. A हैज कमिटेड द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. A इज लाइबल फॉर द अबेटमेंट. If a person abates the abatement of an offense, then also he will be liable for the abatement of an offense. Right? देखिए, excuse me. Illustrations. A with a guilty intention abates a child or a lunatic to commit an act which would be an offense. A ने किसी चाइल्ड को या किसी lunatic पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए अबेट किया है, प्रोवोक किया है, जो कि अगर कोई केपेबल बाय लॉ पर्सन, अगर कोई मेजर पर्सन एक्ट करता उसको, उस एक्ट को करता, या फिर कोई साउंड माइंड पर्सन एक्ट करता, उस एक्ट को करता, तो वो ऑफेंस होता. मतलब कोई ऑफेंस करने के लिए उसको अबेट किया है. इफ कमिटेड बाय पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, हियर ए वेदर द एक्ट कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस. अब चाहे ये ल्यूनेटिक पर्सन या चाइल्ड उस एक्ट को करे या ना करे, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्योंकि उसने अबेट कर दिया है तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो गया है. कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जरूरी नहीं है, वही बात है यहाँ पे. Illustration number B. A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes Z's death. B in consequence of the abatement does the act in the absence of A and hereby causes Z's death. Here, though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed the murder, and he is therefore subject to the punishment of death. सेम है कि A ने इंस्टिगेट किया है, A ने अबेट किया है किसको? B को, जो कि एक चाइल्ड है अंडर 7 years of age. देन दिस चाइल्ड अंडर 7 years of age, ये तो लाइबल नहीं होगा, एक्सेप्शंस में आ जाएगा. तो ये अब चाइल्ड चाहे ऑफेंस करे या ना करे, ए ने तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस कर दिया है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर कर दिया है. अब उसने अगर उसको मार भी दिया है, राइट, जेड्स डेथ टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड्स डेथ, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट. सी, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बी ने, जो कि एक चाइल्ड है अंडर 7 years of age, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में उसके परिणाम स्वरूप उस इन्फ्लुएंस में आके डज द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए एंड देयरबाय कॉजेज जेड्स डेथ.
Z को मार दिया उसने. नाउ हियर though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is therefore subject to the punishment of death. बहुत सारी इलस्ट्रेशंस है, आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. वही सब सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. एक बार आप इनको पढ़ लेना. आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई थ्रोट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कफ आ रहा है मेरे को. देखिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार एक्सप्लेनेशंस को और देख लेते हैं. मेरे को ये भी सारा रीड करना था, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई थ्रोट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को. तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम. एक्सप्लेनेशन नंबर 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस. द अबेटमेंट ऑफ सच एन एक्ट, सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. देखो, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस तो ऑफेंस है, अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. अबेटमेंट of abatement of an abatement is also an offense. ये लिखा है यहाँ पे. इलस्ट्रेशन जो हमने पढ़ी है वो यही है. अबेटमेंट, अगर आपने ऑफेंस का अबेटमेंट किया है तो वो ऑफेंस है ही. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. लेकिन अगर आपने अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट किया है देन दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस. इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, वही है जो हम पढ़ चुके हैं. एक्सप्लेनेशन नंबर 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच The offense is committed. देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में. कॉन्स्पिरेसी का जो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो है, देखो ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी, किसके लिए? फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. ठीक है, मर्डर के लिए. किसका मर्डर करना है इनको? एम का मर्डर करना है. ठीक है. अब बी ने सी के साथ कॉन्स्पिरेसी कर दी और बोला कि डी को इन्वॉल्व किया है कि डी को एम को मारना है. ठीक है. अब सी का और डी का एग्रीमेंट हुआ है. डी को नहीं पता कि ए भी है और बी भी है इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व. अब यही बात हो रही है यहां पे. तो डी, क्या ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है ए और बी के बीच में, इसके लिए लाइबल है कि नहीं है? द आंसर इज यस, ही इज लाइबल. इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय द कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट, ये अबेटर है, शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. अब डी ने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो ये जो अबेटर है ये जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सर्ट करें उसके साथ जिसको अबेट किया, राइट. दिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी के केस में ये जरूरी नहीं है. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी है एम के मर्डर के लिए, बी ने सी के साथ कर लिया. अब ये अबेटर है, ज़्यादा लंबा नहीं करते इसको, ज़्यादा और बड़ी चेन नहीं करते. सी ने एम का मर्डर कर दिया इन दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट. अब सी को नहीं पता, सी ने बी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी करे, सी को नहीं पता इसमें ए भी है. तो जो अबेटर है ए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके साथ जिसने ऑफेंस कमिट किया अबेटमेंट में इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट,
ये इसके साथ कॉन्सर्ट करे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए कॉन्सर्ट्स विद बी ए प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड, ए ने बी के साथ प्लान किया है जेड को पॉइजनिंग करने का, जेड को जहर देने का। इट इज अग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, ए एडमिनिस्टर करेगा पॉइजन को, एक्सक्यूज मी। बी देन एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी, बी सी को एक्सप्लेन करता है, मेंशनिंग दैट थर्ड पर्सन इज टू एडमिनिस्टर। सी को नहीं बताता है कि कोई थर्ड पर्सन है, ए के बारे में नहीं बताता है जो कि एडमिनिस्टर करेगा पॉइजन को, बट विदाउट मेंशनिंग एज नेम, सिर्फ ये बताता है कि कोई थर्ड पर्सन एडमिनिस्टर करेगा, पॉइजन डालेगा, उसको जहर खिलाएगा जेड को, लेकिन ए का नाम नहीं बताता है। सी अग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी बोल देता है, अग्री कर देता है, ठीक है, मतलब बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। सी को नहीं पता कि ये ए के नाम का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सी अग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन, सी बोल देता है ठीक है मैं पॉइजन ले आऊंगा, एंड प्रोक्योर्स एंड डिलीवर्स इट टू बी, जाता है पॉइजन लेके आता है और बी को दे देता है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड इन द मैनर एक्सप्लेन, ताकि जो भी इन्होंने डिस्कस किया है कि कोई थर्ड पर्सन है, बी ने बोला सी को कि कोई थर्ड पर्सन है वो पॉइजन डालेगा, जेड को देगा और उसको मारना है, ठीक है। अब सी को नहीं पता कि ये थर्ड पर्सन कौन है, ए है, ये जाता है पॉइजन लेके आता है, वो बी को दे देता है ताकि वो उस थर्ड पर्सन को दे सके पॉइजन और ये एग्जीक्यूट कर सके अपने प्लान को। ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए जेड को खिला देता है उस पॉइजन को, जेड मर जाता है इन कॉन्सिक्वेंस। हियर दो ए एंड सी हैव नॉट कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, चाहे ए और सी ने कॉन्स्पायर नहीं किया है, कंसर्ट नहीं किया है, येट सी हैज बीन एंगेज्ड इन द कॉन्स्पिरेसी, फिर भी सी एंगेज्ड ए कॉन्स्पिरेसी में इन परसुएंस ऑफ जेड हैज बीन मर्डर्ड, सी हैज therefore committed the offense defined in this section and liable to the punishment of murder और ये abatement of murder हो गया, राइट। एक्सक्यूज मी गाइज, आप सेक्शन 109 को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वही है पनिशमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ। इलस्ट्रेशंस बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डिस्कस कर चुके हैं हम। एक बार मैं नोट्स ये पढ़ लेता हूँ एंड देन विल बी, और इसको हम रैप अप करते हैं क्लास को, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे को थ्रोट में। The liability of abater will arise under section 109 only if the abated offense has been committed। देखो 109 में मैंने बताया, अब पनिशमेंट को जब मैंने बताया कि if the offense is committed और if the offense is not committed। if the offense is committed तो 109 और 114 के अंदर पनिशमेंट है। 109 में है when the abater is absent और 114 में when the abater is present at the spot of offense, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। The liability of abater will arise under section 109 only if first the abated offense has been committed, second the offense was committed by the abated person in consequence of the abatement, in consequence of abatement होना चाहिए। जो abated आपने offense जो abatement की है, in consequence of that abatement वो offense करे, ये ज़रूरी है। abatement भी offense भी होना चाहिए और in consequence of abatement भी होना चाहिए। both things needs to be proved। If the requirement of section 109 are fulfilled, the charge of section 109 only will be framed। Now ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको याद रखना है कि देखो 109 अबेटमेंट जब भी होता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस जब भी होता है, जब पनिशमेंट मिलती है तो चार्ज फ्रेमिंग होती है। जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो जज होते हैं, वो चार्ज फ्रेमिंग करते हैं और उनके हिसाब से पनिशमेंट मिलती है, राइट। आपने मर्डर कमिट किया है तो आपको जो चार्ज फ्रेमिंग होगी, जो पनिशमेंट जहाँ पे लिखी होती है उस ऑफेंस की, उसका चार्ज बनता है। जहाँ पे डिफाइन है उसका नहीं होता है, राइट। 300 के अंदर सेक्शन 300 के अंदर मर्डर है तो चार्ज जब फ्रेम होता है तो 300 नहीं लिखा जाएगा, जहाँ पे पनिशमेंट है मर्डर की वो चार्ज होता है, दैट इज सेक्शन 302, राइट। यहाँ पे बात हो रही है कि जब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है, मान लीजिए आपने अबेटमेंट किया है फॉर द मर्डर,
ठीक है, ए ने बी को अबेट किया कि सी को मार दे और सी को मार दिया उसने, जो भी है। सेक्शन 109 के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो जो चार्ज फ्रेमिंग होगी, ठीक है, वो मर्डर का सेक्शन नहीं आएगा वहाँ पे। सेक्शन 109 पनिशमेंट वाला सेक्शन हम चार्ज फ्रेमिंग में डालते हैं, तो सेक्शन 109 रीड विद सेक्शन 302 नहीं आएगा, चार्ज फ्रेमिंग में सेक्शन 109 ही आएगा, ठीक है। और लेकिन जो पनिशमेंट मिलेगी दैट विल बी ड्रॉन फ्रॉम सेक्शन 302 ओनली, बिकॉज पनिशमेंट वहां पे ही है मर्डर की, राइट। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए, आपके लिए। इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 109 आर फुलफिल्ड देन द चार्ज ऑफ सेक्शन 109 ओनली विल बी फ्रेम्ड एंड नॉट ऑफ द मेन ऑफेंस। मेन ऑफेंस का नहीं आएगा। For example, if the offense of murder has been committed in consequence of abatement, then the charge upon the abater will not be under section 109 read with section 302, rather only under section 109, but the punishment will be drawn from section 302. जो चार्ज होगा वो 109 read with section 302 नहीं होगा, वो सिर्फ चार्ज होगा 109 का होगा, अंडर सेक्शन 109 होगा, लेकिन पनिशमेंट कहाँ से आएगी? पनिशमेंट 302 से ही दी जाएगी, राइट। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा और मेरे को एक्सप्लेनेशंस वगैरह को पढ़ना था, सॉरी इलस्ट्रेशंस को पढ़ना था, और थोड़ा और डिटेल में इसको जाना था, बट आई बिलीव आपको समझ में आ गया है। आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वही सारी इलस्ट्रेशंस है, वही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको, और कुछ अगर प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।